राम राम री भाइयों, मैं आपका सिद्धू बिलोना स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है 9 बजे का और अभी हम सभी घर वाले छाछ राबड़ी का नाश्ता कर रहे हैं टाटी पर। टाटी बोले तो झोपड़ी। तो छाछ राबड़ी के नाश्ते को हमारी भाषा में, गाँव की देसी भाषा में क्या बोलते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। तो छाछ राबड़ी के नाश्ते करने को छाछ राबड़ी का कलेव करना बोलते हैं। तो गाँव के अंदर ज्यादातर सुबह सुबह छाछ राबड़ी का ही नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर देख भी सकते हो आप, मक्का की राबड़ी है और छाछ। और इधर अपने काका जी भी छाछ राबड़ी का नाश्ता कर रहे हैं। तो छाछ राबड़ी का नाश्ता करके हाथ में दांतली उठाकर और अपना ये देसी कैमरा स्टैंड उठाकर मैं जा रहा हूँ अपने गेहूं के खेतों की तरफ। और आज से अपने खेतों में गेहूं की फसल की कटाई चालू हो चुकी है। और अब की बार हमारे 2 खेतों के अंदर गेहूं की फसल है। इधर आप देख सकते हो, इस वाले खेत के अंदर गेहूं की फसल बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। तो सर्दियों के टाइम पर हल्की बरसात के साथ तेज हवा चली थी। तो तेज हवा के कारण इस वाले खेत के अंदर गेहूं की फसल में काफी नुकसान हुआ था और सही ढंग से फसल भी पकी नहीं है। तो अभी तो आपको मैं ले चलता हूँ अपने दूसरे गेहूं के खेत की तरफ। तो अभी तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने दूसरे गेहूं के खेत में और इस वाले खेत में कोई भी नुकसान नहीं है। तो पिछली साल भी काफी अच्छी फसल हुई थी इस खेत के अंदर और इस साल भी काफी अच्छी फसल है इस खेत के अंदर। ये देख सकते हो, बिल्कुल खड़ी फसल है गेहूं की। तो आज की इस ब्लॉग में आपको गेहूं की फसल की कटाई के बारे में बताएंगे। और गेहूं की फसल की कटाई को हमारे गाँव की देसी भाषा में गेहूं की फसल की कटाई को गेहूं की लावणी करना बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेहूं की फसल की कटाई के बारे में, गेहूं की फसल को इकट्ठा करने के बारे में, गेहूं की फसल की पूड़ी बांधने के बारे में और गेहूं की फसल को मशीन में होके निकलवाने के बारे में और गेहूं के चारे को इकट्ठा करने के बारे में। तो इस गेहूं की फसल के पूरे काम को काटने से लेके निकलवाने तक एक ही पार्ट में दिखाने वाला था, लेकिन अपने मोबाइल का स्टोरेज क्या है बहुत ही कम है, इसलिए गेहूं की फसल के 2 पार्ट बनेंगे। तो इस पहले पार्ट में तो आपको गेहूं काटने के बारे में और गेहूं की पूड़ी बांधने के बारे में बताएंगे। तो अपना दूसरा पार्ट जरूर देखना। तो अभी तो अपन अपना देसी कैमरा स्टैंड एक जगह पर सेट कर देते हैं। तो अभी तो खेत से मिट्टी के 2 बड़े बड़े ढक्कन ले लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए काफी सेटअप करना पड़ता है। कभी कभी मोबाइल भी गिर जाता है और कभी ये कैमरा स्टैंड भी गिर जाता है बार बार। तो एकदम देसी जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो अभी तो आप देख सकते हो अपना देसी कैमरा स्टैंड एकदम सेट कर दिया है बढ़िया तरीके से। और अब मैं लग जाता हूँ गेहूं काटने। तो ज्यादातर मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सोचा अब की बार एक अच्छा सा लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। तो अब की बार हमारे खेतों में गेहूं की फसल का कटाई का काम 7-8 दिन में कंप्लीट हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर टोटल 7-8 दिन का काम एक ही पार्ट में दिखाया है मिक्स करके। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे देश का किसान, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे चने की फसल हो, चाहे बाजरे की फसल हो, कोई सी भी फसल हो, बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है हमारे देश का किसान एक फसल के लिए। और खेती के काम के अंदर बहुत ही ज्यादा मेहनत है और अभी तक जरूरी भी नहीं है इतनी मेहनत करने के बाद भी ये गेहूं की फसल सुरक्षित किसान के हाथ में आ जाए। अभी गेहूं की फसल की कटाई चल रही है और कम से कम 7-8 दिन का टाइम लगेगा फसल को कटने में, इकट्ठा होने में। और मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब खराब हो जाए, कब बरसात हो जाए, कब ओलावृष्टि हो जाए। कई जगह पर ओलावृष्टि भी हो चुकी है, बरसात भी हो चुकी है। तो कई राज्यों के अंदर, कई इलाकों के अंदर बहुत ही ज्यादा नुकसान है गेहूं की फसल के अंदर। तो कई जगह पर बरसात, ओलावृष्टि हो चुकी है और किसानों के बहुत ज्यादा नुकसान भी हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपने देश के किसान का पूरा काम दिखा रहा हूँ, पूरी मेहनत दिखा रहा हूँ, कितनी मेहनत होती है कटाई में, निकलवाने में। और इधर भी देख सकते हो आप हमारे दूसरे खेत के अंदर गेहूं की फसल बिल्कुल आधी गिर चुकी है नीचे। तो ये आधी गिरी हुई फसल है ना गेहूं की, तो इसको काटने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और टाइम भी बहुत ही ज्यादा लगता है। और इधर पिताजी और जीजी भी गेहूं काट रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए ब्लॉग के अंदर और अपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो अभी तो इधर अपनी जीजी को भी देख सकते हो, जीजी बोले तो माता जी। तो हमारे राजस्थान में पहले के टाइम की महिलाएं माताएं बहुत ही ज्यादा काम करती है, चाहे खेतों का काम हो चाहे घर का काम हो, और इतना सारा खेतों का काम घर का काम पहले की पीढ़ियों की माताएं महिलाएं कर सकती है। तो इन सभी माताओं को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। और ये तो मेरी माता जी, अपने राजस्थान की हर माता बहुत ही ज्यादा काम करती है, चाहे खेतों का काम हो चाहे घर का काम हो। और इस आखिरी पीढ़ी की महिलाओं ने, माताओं ने अपना पूरा जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम में गुजारा और बड़े ही सब्र, खुशी, सकारात्मक सोच के साथ गुजारा। तो दोस्तों 7-8 दिन की कठिन मेहनत के बाद हमारे दोनों खेतों की गेहूं की फसल भी कट चुकी है और गेहूं की फसल की पूड़ियां भी बंद कर कंप्लीट हो चुकी है। ये देख सकते हो आप चारों तरफ खेत में। तो कल रात को क्या है, मौसम भी खराब हो चुका था, तो रात के टाइम पर हल्की फुल्की बरसात हुई है हमारे गाँव में, और कई गाँवों के अंदर बहुत ही ज्यादा बरसात हुई है। तो काफी नुकसान हो चुका है कई गाँवों के अंदर गेहूं की फसल के अंदर। तो हमारे गाँव के अंदर ज्यादा बरसात नहीं है, तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थी, तो ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन ये गेहूं की पूड़ियां दिखाई दे रही है ना आपको, तो इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सीम आ चुकी है, गीलापन आ चुका है बरसात के कारण। तो अभी कल परसों में इन गेहूं की पूड़ियों को पलटा जाएगा दोबारा, और 3-4 दिन की धूप लगानी पड़ेगी इनकी। तो थोड़ी बहुत सीम है, थोड़ा बहुत गीलापन है इनके नीचे, तो वो सब काम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। और आज भी मौसम खराब है, देख सकते हो आप चारों तरफ से, और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आज खराब रहेगा ये मौसम, उसके बाद बिल्कुल मौसम ठीक रहेगा। तो दोस्तों अपने अगले पार्ट को जरूर देखना। तो अभी के लिए बस इतना ही। राम राम।